हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, इस बार आप लोग 2024 के लिए मेहनत अच्छे से करते होंगे और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए ताकि एग्ज़ाम का डेट जो है आपको फरवरी तक में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके वजह से आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके वजह से हम आप लोग के लिए मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी पैटर्न से आपको हम बता रहे हैं। तो आप लोग मैथ को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब हम बता रहे हैं आपको। आप वीडियो पे पूरा बनल रहिए और प्रत्येक दिन मेरा वीडियो बनता है दोस्तों, तो आप लोग देखिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दोस्तों ये पेड़ है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि आंधी जब आता है तो पेड़ क्या होता है, बीच से ही टूट के गिर जाता है और नीचे की जमीन की वो छूने लगता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है दोस्तों कि एक पेड़ था और बीच से टूट गया, टूटा हुआ भाग जमीन के नीचे छूता है और उसका एंगल जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की ऊंचाई, कितना ऊंचाई पेड़ था वो मेरे से पूछ रहा है। तो चलिए देखिए हम बताते हैं आपको दोस्तों कि मान लीजिए कि जैसे देखिए ये पेड़ था, ठीक है। ये पेड़ है, ध्यान दीजिएगा, ये पेड़ आपका है और यहां से दोस्तों देखिए बीच से जो है पेड़ है ये टूट जाता है। जब आंधी इतना तूफान आता है तो पेड़ क्या हुआ, पेड़ टूट गया। तो ये टूटा हुआ भाग है, ठीक है। और ये जब टूटा तो ये नीचे की ओर, जमीन की ओर जो है छूने लगा, ठीक है। जब पेड़ गिरता है तो जमीन को ही छूता है तो ये एंगल बनाता है दोस्तों, ठीक है। और ये एंगल कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोण मान लीजिए ए बी और सी और ये एक समकोण कोण है दोस्तों, ठीक है। तो जिसमें से देखिए मेरे से पूछ रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद मतलब होता है बिंदु के नीचे, जमीन को कहता है पाद, ठीक है, की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जमीन तो नीचे यहाँ पे छू रहा है तो इसका कितना है, 8 मीटर है। ये आपका 8 मीटर दिया गया है। तो पेड़ की ऊंचाई, मेरे से ऊंचाई मांग रहा है दोस्तों। तो ये वाला जो ऊंचाई है यही मेरे से मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसे हम बहुत इजी पैटर्न से आपको बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, VVI है, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC क्या है, समकोण है। अब देखिए मेरे से ध्यान दीजिएगा, मेरे से ऊंचाई मांग रहा है दोस्तों और हमें आधार पता है। ऊंचाई ये लंब मांग रहा है, लंबाई कितनी था पेड़ का और इनका हमको आधार मालूम है। तो हमें ये निकालना है ना। तो ये देखिए लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार आपका होता है 10 का होता है। तो देखिए इसीलिए 10 30 डिग्री बराबर AB बटे BC लंब बटे आधार। कोई दिक्कत आप लोग को। अब ध्यान दीजिए 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√3 बराबर AB तो हमें मालूम नहीं है, निकालने के लिए बोल रहा है। AB बटे BC का मालूम है हमें कितना है, 8 है। अब देखिए इसे आप टर्निंग गुना कर लीजिए। तो इसे आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3AB बराबर 8 गुना 1 कीजिएगा तो 8 होगा। इसीलिए AB बराबर 8 बटे ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
समझ गए होंगे यहाँ तक में आप लोग। तो चलिए देखिए और बताते हैं। हमें ये कौन मालूम हो गया, ये कौन मालूम हो गया, अभी ये भी कौन तो हमें निकालना है दोस्तों। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये कौन जब निकालेंगे, ये कौन को बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो AC बटे BC, ठीक है, AC बटे BC किसका होता है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा सेक का होता है। सेक 30 डिग्री बराबर AC बटे BC, ठीक है। अब सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटे रूट थ्री। और AC का तो मान पता नहीं, इसे निकालने के लिए कह रहा है। तो AC बटे और BC का मान हमें पता है 8। आप इसे गुना कर लीजिएगा, इसे गुना कीजिएगा तो √3AC बराबर, इसे आप गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इसीलिए AC बराबर 16√3, ठीक है। तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ पे देखिए आप AC निकाले हैं और AB निकाले हैं, ये दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा AB प्लस AC, तो यहाँ पे देखिए AB कितना है 8 बटे √3 प्लस 16 बटे √3। आप ध्यान दीजिएगा √3 और √3 का एलसीएम निकालिएगा तो √3 ही होता है, ठीक है। आप देखिए √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो एक से गुना कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये प्लस 16 हो जाएगा। ये दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब बटे √3 और √3 का आप परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक है। तो √3 है ना, तो परिमेयकरण जब √3 करेंगे तो √3 बटे √3 करना है, तो ये हो जाएगा 24√3। आप देखिए ये दोनों को गुना करेंगे 24√3 और √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है। जब इसे आप कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 या 24, तो यही बराबर 8√3। यही आपका ऊंचाई निकल गया, पेड़ की ऊंचाई निकल गया दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। ऐसी ही वीडियो मेरा बनता है दोस्तों, प्रत्येक दिन वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।